एकदम क्रिस्पी करारे प्याज के पराठे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी प्याज के पराठे, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और अगर एक बार आपने मेरे तरीके से बना लिया तो आपके घर में हर दिन यही डिमांड रहेगी कि आज प्याज के पराठे खाने हैं। तो एक बार मेरे तरीके से बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए फटाफट से रेसिपी हम शुरू करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर लेंगे सबसे पहले हम 2 कप गेहूं का आटा। वज़न के हिसाब से 250 ग्राम आटा मैंने लिया है। और इसी के साथ यहाँ पर लेंगे हम आधा चम्मच अजवाइन लेंगे। और इसी के साथ आधा चम्मच जाएगा यहाँ पर कलौंजी, जिसे मंगरेला भी बोला जाता है। आधा चम्मच नमक जाएगा स्वाद अनुसार। और तीनों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे आटा के साथ, ताकि नमक जो है हर तरफ अच्छी तरह से जाए। तो ये देखिए, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया, मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर लेंगे हम पानी। और पानी जो है यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसे हम मिलाते जाएंगे। तो आटा हमें ज़्यादा नहीं हार्ड लगाना है, ना ही सॉफ्ट लगाना है। तो मीडियम आटा लगाएंगे हम, जिस तरह से पराठे बनाते हैं। तो ये देखिए, आटा मैंने यहाँ पर लगा करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से मसल लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। और ये देखिए, आटा को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मसल लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे कवर कर देंगे और 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तब तक यहाँ पर हम बाकी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल लेंगे और 4 से 5 यहाँ पर इस तरह से स्लाइस में कटे हुए प्याज लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 4 से 5 के करीब प्याज लिए हैं। और यहाँ पर पतले पतले स्लाइस में काटिएगा। और यहाँ पर लेंगे हम हरी मिर्च, इस तरह से बारीक काट लीजिएगा। अगर आप तीखा नहीं खाते यहाँ पर आप कम डालिएगा या स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने करी पत्ता लिया है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर पुदीना का पत्ता लिया है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ा सा अजवाइन लिया है। और इसी के साथ लेंगे 1 चम्मच यहाँ पर धनिया का पाउडर, तो आप देख सकते हैं। और इसी के साथ लेंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 चम्मच लेंगे यहाँ पर बेसन। बेसन डालने से ये होगा कि प्याज का जो भी मॉइस्चर है वो आराम से बेसन सोख लेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हम नमक ऐड करेंगे आधा चम्मच स्वाद अनुसार। और सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, मिला देंगे। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी नहीं मसलना है प्याज को। अगर हम मसलेंगे तो प्याज अपना सारा पानी छोड़ देगा, बस हमें यहाँ पर इस तरह से मिलाना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर मिला दिया है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं मसलना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट इसे मैंने मिला लिया। अब यहाँ पर चलते हैं डो की तरफ। और ये देखिए, यहाँ पर लगभग 10 मिनट के करीब हो गया है। और यहाँ पर आप आटा को अच्छी तरह से मसल लीजिएगा, ताकि पराठा जो हमारा बहुत ही अच्छा बने, क्रिस्पी बने और बिल्कुल लच्छेदार बने। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है, मसल लिया है। और यहाँ पर हम एक लोई लेंगे, हथेली पे रखेंगे, इस तरह से रोल कर लेंगे। तो पराठा आपको जितना बड़ा बनाना हो उस हिसाब से यहाँ पर लीजिएगा। तो ये देखिए, इसे हमें थोड़ा सा यहाँ पर सूखा आटा लगाएंगे और सूखा आटा लगा करके एक बड़ी सी यहाँ पर रोटी बना लेंगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, बेलन की मदद से इसे हम बेल लेंगे। तो इसकी थिकनेस मैं आपको बाद में दिखा दूंगी कि कितना हमें यहाँ पर रखना है। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, एक बड़ी सी मैंने यहाँ पर रोटी बना ली है, ताकि हमारा पराठा बहुत ही अच्छा बने, एकदम लच्छेदार बने। तो ये लीजिए, हमारी एक बड़ी सी यहाँ पर रोटी बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी थिकनेस इतनी है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, मीडियम हमें रखना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आधा चम्मच तेल लेंगे और तेल को यहाँ पर अच्छी तरह से लगा देंगे। इसकी जगह आप घी भी लगा सकते हैं तेल की जगह। तो तेल को मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर लगा दिया है। अब यहाँ पर लेंगे प्याज वाला मसाला जो हमने बना करके रखा था, और यहाँ पर अच्छी तरह से प्याज को फैला देंगे। तो ज़्यादा हमें यहाँ पर नहीं डालना है, ओवर मत डालिएगा, नहीं तो क्या होगा, जैसे जब हम बेलेंगे, रोल करेंगे तो ये फट जाएगा। तो ये देखिए, हमें अच्छी तरह से इसे यहाँ पर फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आराम से इसे पकड़िएगा और धीरे धीरे इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। बहुत ही आसान है, आप इसे आसानी से एक ही बार में परफेक्ट बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे मोड़ लेंगे और बीच में इस तरह का साइड वाला जो पार्ट होता है उसे मैंने यहाँ पर डाल दिया है। और मोड़ने के बाद इसे हम चिपटा कर देंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। सूखा आटा लगाने से क्या होगा, पराठे जब इसे हम बेलेंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटेगा। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसे क्या करेंगे, रोल कर लेंगे, बेल लेंगे और हल्के हाथों से चलाइएगा आप। तो तब तक इसे बेलिएगा जब तक प्याज इस तरह से दिखने ना लगे। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह से यहाँ पर रोल कर लिया है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर किनारों को अच्छी तरह से सेट कर देंगे, ताकि पराठा दिखने में अच्छा लगे और गोल हो जाए। तो देखिए, यहाँ पर मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा पर यहाँ पर पराठे को रख देंगे सेकने के लिए। जब एक तरफ सिक जाए तब इसे हम दूसरी ओर पलट देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ पर आप मीडियम और लो के बीच में रखिएगा। तो पराठे को मैंने पलट दिया है। अब इसके ऊपर यहाँ पर 1 चम्मच घी या तेल, बटर, कुछ भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए, 1 चम्मच मैंने यहाँ पर लगा दिया है अच्छी तरह से। और ये देखिए, लगाने के बाद इसे पलट देंगे और दूसरी तरफ भी यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर घी लगा देंगे। इसी तरह से अलट पलट कर सेक कर निकाल लेंगे।
और आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, निवेदन है, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके बता सकते हैं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो ये देखिए पराठे सीख गए, इसे हम निकाल लेंगे। यहाँ पर फिर से एक वही प्रोसेस में हम दूसरा पराठा सेक लेंगे। तो फिर से यहाँ पर मैंने पराठे को डाल दिया है, एक बार सीख जाए इसे दूसरी ओर पलट देंगे और इसी तरह से यहाँ पर घी या तेल बटर कुछ भी लगा दीजिएगा आप, जो भी आपकी मर्ज़ी हो। तो ये आपके ऊपर है, ये पर्सनल चॉइस है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अलट पलट कर यहाँ पर सेक कर हम निकाल लेंगे। अगर आपको रेसिपी यहाँ पर पसंद आ रही हो तो फैमिली एंड फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए आप देख सकते हैं पराठा बनके तैयार है। यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर सिका हुआ पराठा है और बिल्कुल परफेक्ट बना है। और ये पराठा जब आपके घर में सब्जी ना हो कोई तब इसे आप बना सकते हैं, सभी को बहुत पसंद आएगा। अगर बच्चे खा रहे हैं तो उन्हें भी बहुत पसंद आएगा, बड़ों को तो पसंद आएगा ही। तो एक बार इस तरीके से बनाइएगा और इसे आम की खट्टी मीठी चटनी दही के साथ सर्व कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो रेसिपी अगर आपको आज की थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें।